पाई चार्ट से रिलेटेड फिफ्थ एग्जांपल है यहाँ पे, व्हाट विल बी द एंगल मेड टू द सेंटर बाय सेक्टर्स शोइंग द नंबर ऑफ मेल इन आईटी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो हमें जो आईटी डिपार्टमेंट में मेल्स हैं उनका एंगल बताना है, मेड टू द सेंटर बाय सेक्टर शोइंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अब एंगल फाइंड आउट करना। हम एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब हमें पता है कि जो सेकंड पाई चार्ट है ये नंबर ऑफ मेल्स को फाइंड आउट कर रहा है और हमें यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट के मेल्स का एंगल बताना है। तो आईटी डिपार्टमेंट में 20% है। ठीक है, यानी कि हमें जो एंगल बताना है वो ये वाला एंगल बताना है कि ये एंगल कितना है। हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास जो डिपार्टमेंट दिए हुए वो परसेंटेज में दिए हुए और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मेल्स है यहाँ पर 2400। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है ये जो पाई चार्ट है ये 360 डिग्री के अराउंड बना है ना। तो अगर हम इसे देखें तो ये 20% है, तो 20% ऑफ 360 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना हो तो 20% ऑफ 360 डिग्री, तो हमारे पास 20% ऑफ 360 डिग्री, तो 20% ऑफ 360 ये आएगा 72 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है 72 डिग्री। अब हमारे पास क्वेश्चन ये रेज होता है कि जो परसेंटेज है हम उसे डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ जो भी डेटा दिया हुआ है सारा ही परसेंटेज की फॉर्म में दिया हुआ है। हो सकता है यहाँ डेटा आपको डिग्री की फॉर्म में दिया हो तो आप उसको कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने देखा 360 का 20% फाइंड आउट किया तो हमारे पास आया 72 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही अगर सपोज हमें ये एंगल फाइंड आउट करना हो एचआर डिपार्टमेंट का तो 10% ऑफ 360 डिग्री। ठीक है, तो 10% ऑफ 360 डिग्री यानी कि 36 डिग्री। ठीक है, तो अब ये हमारे पास जो परसेंटेज में हमें डेटा दिया है हम उसे डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर हमें सारा ही डेटा ये डिग्री में दिया हो तो हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैसे फाइंड आउट करेंगे या नंबर ऑफ मेल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमारे पास ये टोटल एम्प्लॉयज है यहाँ पर। सपोज कि अगर हमें अकाउंट डिपार्टमेंट के जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है वो फाइंड आउट करने हो तो हम वो कैसे करेंगे? अब जो ये हमें डेटा दिया हुआ है अभी इस यहाँ पर परसेंटेज में दिया है। सपोज कि अगर हमें ये परसेंटेज में ना देकर अगर ये हमें एंगल्स में दिया होता तो अगर ये 20% है तो ये 72 डिग्री होता। ठीक है, तो 72 डिग्री। ठीक है, ये 360 डिग्री के अराउंड है तो ये 72 डिग्री। अगर यहाँ पर डेटा 72 डिग्री यानी कि डिग्री में दिया हुआ है तो हम नंबर ऑफ एम्प्लॉय कैसे फाइंड आउट करेंगे कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं? तो अकाउंट डिपार्टमेंट में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय हम फाइंड आउट करेंगे 72 डिवाइड बाय 360 इंटू 3600, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिए हुए और हमें अकाउंट डिपार्टमेंट के यहाँ पे एम्प्लॉय फाइंड आउट करने हैं। तो 72 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू 3600। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होकर यहाँ पर आएगा 720। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट देखें कि 3600 का 20%, 3600 का 20% भी होता है 720। ठीक है, अगर कोई और डिपार्टमेंट है यहाँ पर, सपोज कि यहाँ पर अगर हमें आईटी के नंबर ऑफ एम्प्लॉय फाइंड आउट करने हो यहाँ पर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमारे पास 3600 है और हमारे को ये जो डेटा है ये डिग्री में दिया हुआ है। सपोज कि ये 15% है तो 360 का 15% तो ये होगा 54 डिग्री। ठीक है, तो अगर हमें आईटी डिपार्टमेंट के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय फाइंड आउट करने हैं तो 54 डिवाइड बाय 360 इंटू 3600। ठीक है, यानी कि 540 होंगे यहाँ पर एम्प्लॉय। तो अगर हम इसे डायरेक्ट भी करें कि आईटी डिपार्टमेंट में 50% है तो 15% ऑफ 3600, तो 15% ऑफ 3600 होता है 540। ठीक है, तो हमारे पास अगर डेटा डिग्रीज में दिया हो तो भी हम नंबर ऑफ एम्प्लॉय किसी पर्टिकुलर सेक्टर के या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करना है, हमने जो एंगल हमें दिया हुआ है, ठीक है, वो सबसे ऊपर एंगल आएगा डिवाइड बाय 360 इंटू जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमें दिए हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें एंगल फाइंड आउट करने हो और परसेंटेज में डेटा दिया हुआ है तो परसेंटेज जो दी हुई है वो परसेंटेज ऑफ
360 डिग्री। कोई भी परसेंटेज अगर यहाँ पर दी हो, 10% है तो 10% ऑफ 360 डिग्री, 20% है तो 20% ऑफ 360 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉय फाइंड आउट करने हैं तो जो एंगल है डिवाइड बाय 360 इंटू टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास टॉपिक पाई चार्ट।